हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ हम लोग को क्या बताना चाहती है। फ्रेंड्स, अक्सर ये प्रश्न आता है कि हमारे भाव नहीं बन पाते हैं जब हम किसी जैसे कि अगर हमें मेरी भक्ति अगर राम में है तो हम सीता के भाव में फिर डूब नहीं पाते। उस समय मुझे सिर्फ राम ही याद आते हैं। कृष्ण है तो राधा के भाव में डूब नहीं पाते हैं, राधा है तो कृष्ण के भाव में डूब नहीं पाते हैं। उसी समय हम दोनों को एक साथ अपने मस्तिष्क में लाके भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो और अगर उनका ये भी हमेशा पूछना होता है कि जब हमने विधाता ने बोला ही है कि अगर आप राम को जपो तो सीता अपने आप ही रहती हैं, सीता को पूजो तो राम अपने आप ही रहते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जब भगवान ने ये संसार रचा तब उन्होंने अगर सिर्फ पुरुष का अस्तित्व बनाया होता या सिर्फ स्त्री का अस्तित्व बनाया होता और कहा होता कि हम दोनों एक में ही समावेत हैं तो द्वैत स्थापित नहीं हो पाता। उन्होंने दोनों का अस्तित्व दिखाया है, मतलब कि आप किसी के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं और जब आप दोनों के अस्तित्व को मिलाएंगे तभी आपको पूर्णता की प्राप्ति होगी। तो ये बात तो सही है कि जब भाव उमड़ के आते हैं तो फिर दूसरा ध्यान नहीं रहता। लेकिन आप अगर धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि भले ही आप जिसके भाव में डूबे हो बहुत समय तक डूबें, लेकिन उनकी जो संगनी है, उनकी जो शक्ति है, दोनों एक दूसरे की जो शक्ति है, आप उनको थोड़ी देर के लिए भी अगर सम्मिलित करते हैं तो वो जो आप जिस भाव में डूबे हैं वो पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए ये बात बहुत ही मायने रखती है कि आप अपनी किसी भी परिस्थिति में पूर्णता को प्राप्त करें। चाहे आप मटेरियलिस्टिक लाइफ को ही अगर जिए तो जिस क्षण को जो चीज़ जी रहे हैं, अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो आप इतने आनंद से खाइए, इतना आनंद उसमें हो कि उसमें भी पूर्णता का भाव प्रकट हो। तो ये पूर्णता ही सर्वस्व, पूर्ण जो पूर्णता का जो भाव है वही आपको पूर्ण करता है, आपके अस्तित्व को निखारता है और वही आपका अस्तित्व है। जब आप पूर्ण होते हैं, आप अधूरे पूर्ण नहीं हो सकते हैं और नहीं आपका अस्तित्व मायने रखता है। तो आपके अस्तित्व को के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप शिव शक्ति का समवेत करें,